ई रिक्शा परिवहन का एक साधन है जिसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ई रिक्शा पैडल रिक्शा की तुलना में सस्ता और कम मेहनत वाला है। ई रिक्शा के आने से जो बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार युवा थे, उनका एक रोजगार का जरिया मिला और लोकल में अपना ई रिक्शा पर सवारी बिठाकर डेली का 500, 1000, 1500, कोई 2-2 हजार रुपया कमाता था। बट ई रिक्शा चलाना हमारे जलालुद्दीन अंसारी तिलसंडी 512 के हैं, इनको काफी महंगा पड़ा। 1 तारीख को उनके पास एक कॉल आता है कि मीरगंज चलना है। आप देख सकते हैं विजुअल में, ये जलालुद्दीन अंसारी साहब ही हैं, किसी ने इनका वीडियो बनाया है। ये ई रिक्शा चला रहे हैं। 1 तारीख को दोपहर में 1 बजे इनके पास एक फोन आता है कि मीरगंज जाना है। चचा अपना गांव से, घर से ई रिक्शा लेकर परमा मोड़ बढ़रिया के पास चले आते हैं। वहां 2 लड़के बैठते हैं। एक लड़के का नाम अरमान बताया जा रहा है, जिसका मोबाइल नंबर भी हम आपको स्क्रीन पे डालेंगे। और ये लोग मीरगंज के लिए रवाना हो जाते हैं और मीरगंज साहूजान स्कूल के पास जाके ये दोनों लड़के चचा को बोलते हैं कि ये एड्रेस पूछ के आइए। चचा जैसे रिक्शा से उतर के जाते हैं, वो दोनों लड़के फरार हो जाते हैं और उतना ही देर में सिविल ड्रेस में वहां पुलिस पहुंचती है और चचा को अरेस्ट करके डायरेक्ट थाने ले जाती है। और थाने में जाके जब ई रिक्शा को जांच किया जाता है, डिग्गी खुलवा के देखा जाता है, तो उसमें से गांजा और पिस्टल निकलता है। और इसके यानी ये सरासर लगता है कि पहले से साजिश रची हुई थी, इन लड़कों की साजिश थी। क्योंकि जब पुलिस को अगर शक होता है तो एट ए टाइम वो रिक्शा को चेक करता है। और यहाँ पे घटना स्थल से दोनों बच्चे फरार हो जाते हैं। हालांकि वो चचा, जिनकी उम्र हम आपको आप विजुअल में भी दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे, जिनकी उम्र नियर अबाउट 55 साल है, वो चचा उन लोगों से बोलते भी हैं कि हमारा किराया लेके भाग रहा है सब, आप लोग उनको पकड़िए। लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता है और उनको डायरेक्ट थाना ले जाया जाता है। हम आपको बता दें कि थाना ले जाकर और तब रिक्शा का जांच किया जाता है, डिग्गी खोल के दिखाया जाता है इसमें, तो चचा के वो रिक्शे के अंदर से पिस्टल और गांजा निकलता है। तो इससे सीधा सीधा साबित होता है कि सरासर दोषी ये लड़के लोग हैं। लेकिन चचा को जेल में बंद कर दिया जाता है और अभी तक चचा जेल के अंदर है। उनके घर में 4-4 जवान लड़कियां हैं। आपको बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है, चचा 5 वक्त के नमाजी है। इनका फोटो, इनका वीडियो देख के आपको नहीं लगेगा कि ये। अब देखना यह है कि चचा को कहां तक इंसाफ मिलता है, पुलिस प्रशासन इसमें कहाँ तक इनको इंसाफ दिलाती है। यह सीधा जाहिर होता है कि गलती इन सारे लड़कों की है, इनको फंसाया गया है। इनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। चचा के घर में 4-4 इनकी बेटियां हैं, जिनका भरण पोषण ये रिक्शा चलाकर कर रहे थे। आइए लहर न्यूज पे देखते हैं एजाज अहमद की एक खास रिपोर्ट। आपके पति रिक्शा चलाते हैं? हाँ, क्या हुआ उनके साथ बताइए। उनके साथ ये भइल बा कि उनकरा के बेखसूरी पकड़वावल गइल बा। 2 लड़का रहुए लो, ठीक, बेग लेले रहे लो, ज्यादा उम्र के नहीं खेलो, कमे उम्र के पतराहे बालो, फोन कौए लो 1:09 पर फोन कौए लो, कहते लो कि हमने के मीरगंज एथी में चले के बा, के तर कहूँ रिजर्व में, रिजर्व में चले के बाद कौन ठीक बा, हम चलम। तो कितना भाड़ा ले बताई? कौन 400। तो कहते लो ले चला। तो भल के कहबो कौन के बाबू 2 जना बड़ा लो, काहे के भाड़ा जियान करवा लो, चल लो हम स्टैंड में छोड़ देता नहीं, आ तू लो लोकल गाड़ी से चल जाइए लो। तो कहते लो का फोन कहीं धरवे लो, तो कहते लो कि ले चला, हमारे भैया कहते भाड़ा दिया जाए। लेके चल गए बड़न, आ ओजा ले जाके हाईवे के उन्हें की
कहत लो कि तनी हो दुकानों में जा पूछ लो कौन जगह चिकने डाला? जिगना ढाला हाँ। कि अथी हमने के स्कूल पर जाए के बनौखी सन देख ले तो ई रिक्शा में से उतर के जाके दुकानों में पूछे लगवन ठीक। तो इनकर पीछे के सीट में कोनो मने ई नहीं के न ताला चाबी कुछ नहीं, यही तिया ऊपर बावे ठीक ठीक। तो ई ओमे सामान रख देवेलो उतर के भागे लगवेलो। तब तक की कहत रहने बाबू रुकल हमार भाड़ा दलो, भाड़ा काहे न खोलो दे हाँ। आ तब भागे लगलो। उतने देर में पुलिस आ गल गलो। हाँ तो पुलिस लो से कहबो कौन कि है सर अथी पकड़ लो हमार भाड़ा नहीं खेलो देता भागत लो तो उ लोग मने ना सुनवेलो, इनकरे के गाड़ी पर बैठवे लो कहते लो चल तो ई ढीठे बैठ गवन कि कहीं उनकरा लोग के गार्जियन होलो तो ले जाता लो घरे भाड़ा दे दिलो तो ई ढीठे बैठ के गाड़ी पर लेके चल गवन। के लेके गए? मने इनकरे के कहवे लो कि गाड़ी पर बैठे चल के कहोगे? पुलिस लो वो पुलिस ड्रेस में बोलो कि बिना-? तो अथी बैठा के लेके चल गए। जब थाना में ले गए तो ई कहत रहन का कि हम का कइले बानी कि लेके आवत रहलो तो ले जाके थाना में कर देलो। ओकरा बाद ओइजा ले जाके गाड़ी चेक करेलो तो ओमे से गांजा पिस्तौल निकलल बावे। गांजा बंदूक निकल? हाँ आ अथी जहाँ पकड़ले वाला वहाँ चेक नहीं खेलो कइले, कहाँ चेक हो गए? थाना में ले जाके चेक कइले वालो। तो हमरा ये चाहिए इंसाफ, हमार मरद देखो सुर बाड़ उम्र कितना बा उनका? ये 50-60 होते बेसहारा बनी, 4 गो लड़की वाला। अच्छा तो उनका एगो निर्दोष फसावल छोटा गइल बाटे? लड़का बाड़ ना मत के हुआ के पीछे नहीं के तो उनका का फसावल गइल बाटे उनके? सारा फंसावल गइल बा। का नाम है चाचा के? जलालुद्दीन अंसारी। जलालुद्दीन मीना बाटे उनका? हाँ हम उनकर पति हैं। पत्नी है रुआ? हाँ रिक्शा चलावत रहा हम लोग? ई रिक्शा चलावत रहलन ले जाके फंसा देले बालो? जौने कमात रहलन अपना बच्चा सन के दाल रोटी चलावत रहलन। कोनो जरिया हमनी के ना रहल, एगो जरिया रह रोजो रोनो दुनिया ना वो दिने रोजा रहे के रहे लोग भोर में सेरी खाए के। अच्छा हाँ चल ठीक है। अब आप तो आइए। अच्छा आप थाना में गए थे? गोपालगंज या मिर्गन थाना में आप गए थे? जी मिर्गा थाना में गया था। क्या बातें हुई वहाँ के प्रशासन से? वहाँ के पर जब मैं गया तो जाके उनसे, बड़ा बाबू तो थे नहीं, जी एक पीएसआई थे और एक परवेज आलम जो मुंशी है वो थे। तो हम गए तो जाके मिले उनसे, हम बोले कि सर क्या हुआ, कैसे अरेस्ट किया आप लोग? हाँ। तो बोले कि देखिए आपके भाई के गाड़ी में जो है कि एक देसी कट्टा मिला है और कुछ गांजा मिला है। तो हम बोले कि हमारे भाई तो ऐसा है नहीं। तो वो बोले कि देखिए आपके भाई ऐसा नहीं लग रहा है, हमें भी उन पे डाउट है कि ये निर्दोष हैं। लेकिन तो हम बोले कि जब हमारे भाई निर्दोष है तो फिर आप लोग अरेस्ट कैसे किए? तो वो बोले कि इनको अरेस्ट करवाया गया है। अरेस्ट हुए नहीं, हम लोग अरेस्ट नहीं किए, इनको बजाते अरेस्ट करवाया गया है। उन बच्चों का नंबर है। तो वो बोले कि लेके जब गाड़ी आ रहे थे तो जो ढाला के पास में वो लड़का बोला कि भैया थोड़ा ये जगह का नाम पूछ के आइए। तो हमारे भाई चले गए पूछने के लिए। जब तक ये लोग उतर के जाने लगे, जब तक सिविल ड्रेस में पुलिस आई और आगे बोली कि आप चलो, तो ये बोले कि नहीं रुकिए, पहले हम जा रहे हैं उन लोगों से भाड़ा लेने के लिए, बाबू आइए हमें भाड़ा दीजिए। तो वो लोग देख रहा है और जा रहा है, पीछे मुड़ के देख भी रहा है और जा भी रहा है। तो ये बोले कि भाई रुकिए, हम उनसे भाड़ा ले ले, 400 रुपये में तय हुआ है, हम कैसे खाली जाएंगे, हम गरीब आदमी, हम तो इसी से रोजी रोटी चलती है हमारी। तो बोले कि नहीं आप हमारे साथ चलिए। तो ये सोचे कि शायद इनका ये पेरेंट्स है, गार्जियन है, तो ये लेके जा रहे, हो सकता है कि ये लोग भाड़ा दे दे। ये लोग डायरेक्ट थाने में लेके गए। तो थाने में ले गए, सिविल ड्रेस में थे। जब थाने वाले को बुलाया, बोले कि इसमें चेक कीजिए, ये गाड़ी चेक कीजिए आप। थाना में चेक हुआ? थाना में जाके बोले कि गाड़ी चेक कीजिए। जब गाड़ी चेक हुई तो उसमें एक देसी कट्टा निकला और गांजा निकला। तो अरेस्ट कर लिया गया भैया को हमारे। तो बड़ा बाबू उस टाइम थे नहीं, तो हम लोग 6 बजे तक इंतजार किए बड़ा बाबू को। सैटरडे दिन था, 6 बजे तक इंतजार किए। उसके बाद से फिर हम लोग बोले कि परवेज साहब जो मुंशी थे उनसे बोले, तो बोले कि ऐसा कीजिए कि बड़ा बाबू कोई फोन नहीं कर सकता बुलाने के लिए, अब कब आएंगे कब नहीं, आप लोग कल आइए। जब हम लोग फिर कल गए तो बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आप लोग बेल कराइएगा। तो हम लोग फिर वापस आ गए। तो फिर उनको गोपालगंज यहाँ से पेशी हुई, तो हम लोग गोपालगंज भी गए।
तो गोपालगंज गए थे, मीरगंज थाने के जो पीएसआई हैं कृष्ण कुमार नाम है, उनसे मिले में उनसे। तो वो बोले कि भाई ऐसा है कि आप सब्र कीजिए, आपका भाई निर्दोष है, हम न्याय दिलाएंगे। तो मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा हमारे भाई को। और बोले कि इसमें आपको भाई को फंसाया गया है, आपका भाई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बुजुर्ग हैं, हम देख के गुनाहगार को पकड़ लेते हैं कि गुनाहगार ये है या नहीं है। तो उन पे मुझे भरोसा है, न्याय पे मुझे भरोसा है कि हमें न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। और वो लोग वादा भी किया है कि आपके भाई को हम लोग जल्द से जल्द जो न्याय लड़का दिलाएंगे। फोन किया था उसका नंबर आपने प्रशासन को दिया है? जी, हम नंबर प्रशासन को दिए हैं, प्रशासन वाला चेक भी किया। उस लड़के का अरमान नाम है। कहाँ का है सब? अब ये आज पता चलेगा, प्रशासन आज मुझे बताएगी कॉल करके कि वो सिवान भेजा है, सब हमारे सामने पेपर दिखाए, वो ट्रेस के लिए। ट्रेस के लिए वो ट्रेस होके आज आ जाएगा। तो वो लोग छानबीन करेंगे और पकड़ेंगे और हमारे भाई को निर्दोष साबित कर देंगे। चलिए, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम किस्मत अली है। चलिए।